क्या बीजेपी के अंदर उत्तर प्रदेश को लेकर कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? क्या गुजरात लॉबी योगी आदित्यनाथ की बढ़ती ताकत को संतुलित करना चाहती है? और अगर ऐसा है तो क्या इस खेल का नया चेहरा बन रहे हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिन्हें अगर आप एक साथ जोड़कर देखें तो एक अलग तस्वीर नजर आती है। पहले चिराग पासवान भोजपुर में भरत तिवारी के घर पहुंचते हैं, अपने ही सरकार की पुलिस पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिर अपने पिता रामविलास पासवान की जयंती बिहार में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाते हैं और उसी मन से एक नया नारा गूंजता है, धरती गूंजे आसमान, पंडित पासी पासवान। मन में है आज बोल दूं तो साथियों मैं फिर से बोलूंगा, गूंजे धरती आसमान, और इस बार आप कहेंगे पंडित पासी पासवान। गूंजे धरती आसमान, गूंजे धरती आसमान। अब सवाल है कि क्या यह सिर्फ एक नारा है या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी बड़े सामाजिक और राजनीतिक प्रयोग की शुरुआत? और क्या 2020 में बिहार में जिस रणनीति से नीतीश कुमार को नुकसान हुआ था, क्या वैसा ही कोई प्रयोग अब उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है? अगर ये समझना है तो पहले कुछ घटनाओं को जोड़ कर देखिए। कुछ दिन पहले चिराग पासवान बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव पहुंचे थे। वहां उन्होंने भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात की। यह दौरा इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि उनकी पार्टी बिहार सरकार में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बिहार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि दोषी बचेंगे नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने भरत तिवारी की तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठकर श्रद्धांजलि भी दी। अब दूसरी घटना देखिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को अब तक बिहार की पार्टी माना जाता रहा है, लेकिन इस बार चिराग पासवान ने अपने पिता की जयंती बिहार में नहीं बल्कि लखनऊ में मनाई। पिछले कुछ महीनों से उनकी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में संगठन मजबूत करने में लगी है। खुद चिराग कह चुके हैं कि उनकी पार्टी 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी। अब यहाँ एक और बात पर जरा गौर कीजिए। भरत तिवारी ब्राह्मण जाति से आते थे। उनके मामले को लेकर सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में भी काफी नाराजगी देखने को मिली। अंतिम संस्कार में यूपी से बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग पहुंचे। कई ब्राह्मण संगठनों ने भी इस मुद्दे को उठाया। देखिए, भोजपुर जो जिला है बिहार का, वो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, इसलिए इस घटना की गूंज सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी सुनाई दे रही है। अब सवाल उठता है कि क्या भरत तिवारी के घर जाना सिर्फ संवेदना जताने के लिए था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश भी था? क्या चिराग पासवान इस बहाने उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण वोटरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? अब इसे उत्तर प्रदेश की राजनीति से जोड़कर समझिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर समाज से आते हैं। आप जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर और ब्राह्मण राजनीति की चर्चा अक्सर होती रहती है। योगी सरकार पर कई बार ठाकुरवाद के आरोप भी लगे हैं। वहीं कुछ ब्राह्मण नेताओं ने समय समय पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। अब इन घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखिए। पहले भरत तिवारी के घर जाना, फिर लखनऊ में रामविलास पासवान की जयंती मनाना और फिर उसी मंच से पंडित पासी पासवान का नारा देना। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर उत्तर प्रदेश में नया सामाजिक समीकरण बनाने की तैयारी? अब आपके मन में सवाल आएगा कि चिराग पासवान तो एनडीए में हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, फिर वो योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किल क्यों खड़ी करेंगे? तो दरअसल बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को लेकर लंबे समय से कई तरह की चर्चाएं होती रही हैं। राजनीतिक गलियारों में अक्सर एक शब्द सुनने को मिलता है, वो है गुजरात लॉबी।
कुछ राजनीतिक जानकार और विपक्षी नेता इस शब्द का इस्तेमाल बीजेपी के उस नेतृत्व समूह के लिए करते हैं जिसे वे पार्टी के फैसलों पर सबसे ज्यादा प्रभावशाली मानते हैं। इसी चर्चा में एक बात और कही जाती है कि यह समूह नहीं चाहता कि कोई एक क्षेत्रीय नेता इतना ताकतवर हो जाए कि आगे चलकर राष्ट्रीय राजनीति में एक अलग शक्ति केंद्र बन जाए। योगी आदित्यनाथ को लेकर भी ऐसी चर्चाएं समय समय पर होती रही है कि गुजरात लॉबी नहीं चाहता कि योगी आदित्यनाथ राजनीति में मजबूत हो और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान की बढ़ती सक्रियता सिर्फ उनकी पार्टी का विस्तार है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति भी है? क्या चिराग पासवान गुजरात लॉबी के इशारे पर यूपी में नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं? क्या वो गुजरात लॉबी के इशारे पर योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? यहीं पर देखिए, हम बार बार इन बातों को क्यों कह रहे हैं, इसको कहने के पीछे भी एक बड़ा वजह है। आप लोगों को 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव याद होगा ही। उस वक्त चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे। उन्होंने खास तौर पर जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। आप लोगों को ये भी याद होगा कि चिराग पासवान तो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुमान बता रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ताबड़तोड़ हमला किए जा रहे थे। नतीजा इसका ये हुआ कि जदयू कमजोर हुई और उस समय यही चर्चा रही कि चिराग जो है बीजेपी की रणनीति के तहत नीतीश कुमार को कमजोर कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने कभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अब सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी वैसा ही कोई राजनीतिक प्रयोग होने जा रहा है? क्या पंडित पासी पासवान सिर्फ एक नारा है या फिर 2027 के लिए नए वोट बैंक की बुनियाद है? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान के हालिया कदमों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, चिराग पासवान को लेकर, योगी आदित्यनाथ को लेकर, गुजरात लॉबी को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खबर पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो भी कर लीजिए। मैं हूं परमवीर सिंह, आप देखते रहिए खबर पॉइंट।